हम सभी कभी न कभी सपने में ज़रूर होते हैं। सपने की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम सपने में हैं, जब तक हमारी नींद न टूट जाए। सोचो ना, क्या हो अगर तुम कभी सपने से उठो ही ना। क्या हो अगर तुम सपने में कहीं इस कदर खो जाओ कि वास्तविकता को भूलकर अपने जिस्म में कभी वापस ही ना आ पाओ। मतलब तुम शायद सपने में ही जीते रहोगे, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारा शरीर मर जाएगा। तो नमस्कार, सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। आज की कहानी के मुख्य पात्र के साथ कुछ ऐसी अजीब घटना घटी जिसको सुनकर तुम रात में सोना ही छोड़ दोगे। तब की बात है जब मेरी भी जिंदगी आम थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे बचपन से ही पहाड़ों से लगाव रहा है, लेकिन मैं पहाड़ों में कभी जा नहीं पाया, क्योंकि एक तो मेरा घर पहाड़ी इलाके से काफ़ी दूर था, दूसरा घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं हज़ारों रुपए खर्च कर पहाड़ों में घूमने जा सकूं। इन सारी कंडीशंस के बीच में बड़ा हो गया और बड़े होने के बाद मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। कंपनी में काम करके मैं इतने पैसे तो जुटा लेने लगा कि साल में एक ट्रिप तो अफोर्ड कर ही सकता था। तो भाई, मेरी अपनी सैलरी से मैंने जो पहली ट्रिप प्लान करी वो ऑब्वियसली पहाड़ों में ही गई थी। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे तो बस यही लग रहा था कि पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। मैं हिमालय की गोद में बसे एक बेहद खूबसूरत से गांव में स्टे करने जाता हूँ। मतलब कहने को गांव था, लेकिन रहने खाने की सारी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध थी। तो भाई, जिस गांव में जिस घर में मैं रुका था वो लोग ही घर का खाना खिलाते हैं आपको, और वो ही लोग आपको आसपास की वादियों में एज अ टूरिस्ट गाइड घुमा भी देते हैं। हाँ, ये सब चीज़ का वो चार्ज लेते हैं। तो कहानी शुरू होती है अब। और पहला दिन तो बस घर पर ही रहकर बीत गया मेरा, लेकिन मन में मेरे एक अजीब सी फीलिंग चल रही थी जब से मैं यहाँ आया था। मतलब अंदर से मुझे खुशी नहीं हो रही थी, घुटन हो रही थी। यूं तो मेरे खिड़की से बाहर मुझे पहाड़ नज़र आ रहे थे, लेकिन ये सब मुझे पता नहीं क्यों रास नहीं आ रहा था। इन्हीं ख्यालों के साथ रात में मैं किस पहर नींद के आगोश में चला गया मुझे मालूम नहीं। अगले दिन सुबह होते ही हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमें घूमने निकलना था। थोड़ा पहाड़ के और करीब जाना था। पैदल जाने की हमारी प्लानिंग थी। घर से निकलने से पहले मेरी गाइड ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो काफ़ी अजीब थे। जैसे कि उसने बोला, साहब जी, आपने किसी भी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसका कहना था कि पहाड़ में ऐसी एनर्जी है जिससे तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और तुम गहरी खाई में गिरकर मर सकते हो। उसने बोला, रास्ते की किसी चीज़ को छूना नहीं है। उसने बोला, मुझे रास्ते पर बोलते रहना है, चुप नहीं रहना, नहीं तो पहाड़ों की खामोशी मेरे अंदर घर कर जाएगी, जिससे मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। और सबसे खास बात, अगर कोई औरत लाल जोड़े में दिखाई दे तो उससे नज़र नहीं मिलानी है। एक तो कल से मेरा मन खुद ही बेचैन है, ऊपर से इन बातों को सुनकर अब मुझे डर भी लगने लगी कि कहीं मैं किसी गलत जगह तो नहीं आ गया। और तो और इस गांव का पहला टूरिस्ट मैं था। मुझसे पहले कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ घूमने नहीं आया, इस गांव में तो बिल्कुल नहीं। खैर, हम निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा और अनगिनत किस्से कहानियों को सुनते सुनते हमें शाम हो गई, और शाम होते ही हम घर वापस आ गए। हमने खाना खाया। खाना खाकर बिस्तर पर लेटने का मन हो रहा था क्योंकि थक चुके थे।
और लेटते ही मुझे नींद आ गई और सोते ही मैं ख्वाब की दुनिया में पहुंच गया। सपने में मैंने देखा कि मैं गांव के बाहर घूम रहा हूँ। घूमते घूमते मैं एक टीले के पास पहुंचा। टीले के ठीक नीचे मैंने देखा एक घर था। घर के आंगन में खाट बिछी हुई थी, जिस खाट में एक औरत बैठकर अपने बाल बना रही थी। मेरा ध्यान उसके लाल सोड़े पर पड़ता है। उसने लाल रंग का शादी का कपड़ा पहना हुआ था और तभी वो अचानक से मेरी तरफ देखती है। उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कोई औरत तो नहीं थी। उसे देखकर मैं टीले से नीचे गिर जाता हूँ और नीचे गिरते ही वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। और जैसे ही मैंने उससे नज़रें मिलाई, मेरे कानों में आवाज़ आती है, क्या तुम्हें कबूल है? मैं हाँ बोल देता हूँ और तभी मेरी नींद टूट जाती है। मैं पसीने में डूब चुका था। अगली सुबह उठने के बाद मुझे दर्द का एहसास होता है। मैंने देखा मेरे हाथ पांव छिले पड़े हैं, मेरी शर्ट फटी हुई है, कपड़े में धूल लगी है। ऐसा लग रहा था मानो मैं कहीं से गिर गया हूँ। लेकिन एक मिनट, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था जहाँ एक औरत को देखकर मैं गिर गया था। लेकिन वो तो सपना था। सपने में गिरने से चोट थोड़ी लगती है। फिर मुझे चोट कैसे आई ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने मेरे गाइड से कहा आज मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, घर पे ही रहूंगा। खाना वाना बनाकर वो काम पे चली गई। मैंने खाना खाया, मुझे पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था। रह रह कर मेरे कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये सब पता नहीं क्या हो रहा था। खैर शाम को मेरी गाइड वापस आई। शाम होते ही होते मेरे अंदर गजब की कमज़ोरी आ गई थी। मतलब चलने फिरने में भी मुझे दिक्कत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर खून ही ना हो। रात का खाना मैंने आज अपने कमरे में ही मंगवा लिया। खाना खाते समय भी अजीब चीज़ महसूस हुई मुझे। जैसे जब मैं खाना खा रहा था तो मुझे मुसलसल ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बगल में लाल सोड़ा पहने कोई औरत बैठी हुई है। खैर खाना खाकर मैं दोबारा सो जाता हूँ। मुझे फिर सपना आया। सपने में मैं देखता हूँ मैं उसी टीले पर खड़ा हूँ। नीचे वो औरत लाल जोड़े में खाट पर बैठी है, अपने बाल बना रही है। तभी अचानक वो मुझे देखती है और देखते ही ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं टीले से उस पार गिर गया जहाँ नदी थी। नदी में गिरते ही मेरी नींद खुल गई और उठते ही मैं देखता हूँ कि मेरे सारे कपड़े गीले थे। मतलब सपने में मैं नदी में गिरा और हकीकत में मेरे कपड़े गीले हो गए। पिछली 2 रातों से मैं जो भी सपने में देख रहा हूँ, सपने में मेरे साथ जो भी हो रहा है वो हकीकत में भी हो रहा था। ये आखिर कैसे हो सकता था? सपने में होने वाली चीज़ आखिर सच कैसे हो सकती थी? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? अगली सुबह अश्विनी की लाश उसी टीले के नीचे से बरामद की जाती है। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस आती है, तहकीकात करती है। जब अश्विनी के कमरे में जहां वो ठहरा हुआ था जाती है तो उसके कमरे से एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में ये पूरी कहानी लिखी हुई थी कल रात तक की, जो मैंने अभी आपको सुनाई है। उस गांव के लोगों की माने तो उस टीले तक किसी बाहरी व्यक्ति के पहुंचने पे उन्हें संदेह था। वो कहते हैं कि वहां तक कोई भी बाहरी व्यक्ति पहुंच ही नहीं सकता था,
वो भी रात के अंधेरे में। तो आखिर अश्विनी कैसे वहाँ पहुँचा? उसकी मौत एक रहस्य बन गई। क्या उसकी डायरी में जो कहानी उसने लिखी थी वो सच थी? क्या सपने में जो चीज़ हो रही थी वो रियल लाइफ में भी उसके साथ हो रहा था वही सब कुछ? खैर, अगर हम उस गांव की कहानी पे फोकस करें तो वहाँ पे एक लोकल स्टोरी बहुत ही प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि उस गांव की एक लोकल घोस्ट, एक लोकल चुड़ैल है जो कि लाल जोड़े में अक्सर लोगों को सपने में दिखाई देती है। और जिन जिन लोगों को वो सपने में दिखाई देती है कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। गांव में ही कई लोगों की मौत हुई है ऐसे ही अचानक, जिन्होंने बताया था मरने से पहले कि उन्हें एक औरत नज़र आ रही है सपने में। तो क्या वो कहानी सच थी? क्या अश्विनी को भी उसी औरत ने मार दिया है? और वहाँ की जो बिलीव है, मरने वाला सपने में ही कहीं खो जाता है और वो सपने में जिंदा रहता है लेकिन उसका शरीर मर जाता है। तो मतलब अश्विनी आज भी सपने में उस औरत के साथ जिंदा होगा, लेकिन 2017 में उसका शरीर मर चुका है। बहुत अजीब स्टोरी है, ये सुनकर दिमाग हिल जाता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन ये हुआ था। That's it for today. Thank you भाई for watching this video। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। बाय।